नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे राजस्थान की राजनीति के जादूगर माने जाने वाले अशोक गहलोत की, जिसकी जादूगरी फेल हो गई है। 5 दशकों से कांग्रेस आलाकमान के करीबी होने का जो तिलिस्म अशोक गहलोत ने बनाया था वह टूट चुका है। पार्टी में उनके सहयोगी और करीबियों के मन से भी वो गलतफहमी दूर होती दिख रही है जो गहलोत ने अपनी जादूगरी के मायाजाल से गढ़ा हुआ था। पार्टी और पार्टी के आलाकमान को अब पता चल चुका है कि गहलोत आलाकमान के नहीं बल्कि कुर्सी के करीबी हैं। इतने करीबी कि इसके लिए वो आलाकमान के आदेश की अनदेखी भी कर सकते हैं, उनके खिलाफ बगावत का बिगुल भी फूंक सकते हैं। लेकिन गहलोत की बगावत अब खुद गहलोत के ही गले की फांस बन चुका है। गहलोत ने आलाकमान से माफी मांगकर अपने हथियार तो डाल दिए हैं, लेकिन उन्हें माफी मिली या नहीं इसका पता कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद ही चल पाएगा। कांग्रेस की बगावत से एक बात तो साफ है कि कांग्रेस में अभी भी लोग पार्टी नेता जो है वो पार्टी अध्यक्ष से बड़ा मुख्यमंत्री के पद को मानते हैं। आज बात करेंगे कि क्या बगावत के प्रकरण के बाद गहलोत की पारी कांग्रेस में खत्म हो जाएगी या उन्हें माफी मिल जाएगी और वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और माफी नहीं बनने की स्थिति में क्या गहलोत अलग पार्टी बनाएंगे और असंतुष्टों का जो गुट है ग्रुप 23, क्या उसमें वो शामिल हो जाएंगे। और सबसे अहम ये कि क्या पायलट को मिलेगी राजस्थान की कमान या कोई नया चेहरा आएगा सामने। करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए कौन कौन से नए चेहरे जो है वो सामने आए हैं और कल 30 तारीख जो है वो आखिरी डेट है। कौन कौन से नेता जो है वो अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन करेंगे या जिनके लिए ऊपर से हरी झंडी मिल गई है, क्योंकि चुनाव तो एक प्रक्रिया मात्र है, एक कहे जो फॉर्मेलिटी है। असल में अध्यक्ष किसे बनाना है यह भी आलाकमान पहले से तय कर चुका है। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। आखिरकार ये साफ हो ही गया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। गहलोत ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद ये ऐलान कर दिया है कि वे कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। पिछले 50 साल में मुझे हमेशा कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा जी के वक्त से ही, राजीव जी थे, चाहे वो बाद में सोनिया जी आ गई, बीच में नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री बने, एक वफादार सिपाही के रूप में उन्होंने काम किया और मुझे हमेशा मेरे पे विश्वास करके मुझे जिम्मेदारी दी गई। चाहे मैं केंद्रीय मंत्री बना हूँ, चाहे मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना हूँ, और चाहे मैं एआईसीसी के महामंत्री बना हूँ, और चाहे मैं सोनिया जी के आशीर्वाद से 30 बार मुख्यमंत्री बना हूँ। राहुल जी भी जो फैसला किया राहुल जी ने, वो तमाम जो क्षण है वो मैं भूल नहीं सकता। उसके बावजूद भी जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना जाना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफी मांगी है, क्योंकि एक सिंपल प्रस्ताव जो होता है एक लाइन का, वो परंपरा हमारी है। और दूसरी तरफ मैंने उनसे मिला, कोची में जा करके रिक्वेस्ट की कि आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ें। आखिर में उन्होंने अस्वीकार कर दिया। मैं मेरी बात को कायम हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं। इसका मतलब राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत का कहना है कि राजस्थान की जनता पर अब उनका जादू नहीं चल रहा है, जिसके कारण जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की रेस से बाहर हो गए। अब सवाल ये है कि कहीं जादूगर के विधायक पायलट तो नहीं ले उड़ेंगे। इसका जवाब तो भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने भी कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सिंह कल यानी शुक्रवार 30 सितंबर को चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार अधिसूचना 22 सितंबर को जारी की गई और नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 24 सितंबर से शुरू हुई, जो 30 सितंबर तक चलेगी। नामांकन पत्र वापस लेने की आखिरी डेट 8 अक्टूबर है।
एक से अधिक उम्मीदवार होने पर 17 अक्टूबर को मतदान होगा और नतीजे 19 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। तो गहलोत के ना कहने के बाद से नए खिलाड़ी जो है वो मैदान में हैं और कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनेगा ये तो 19 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएंगे चुनाव के उसके बाद पता चल पाएगा। लेकिन अभी जो जादूगरी की चर्चा हम लोग कर रहे थे कि अशोक गहलोत राजनीति के जादूगर है, राजस्थान की राजनीति के खास तौर पे जादूगर है और उनके जादू के सामने किसी का कुछ चलता नहीं। आज वो जादूगर खुद बेबस नजर आया। आज जब 10 जनपद से वो सामने बाहर आ रहे थे तो उनके बॉडी लैंग्वेज और उनकी बात से लग रहा था कि उनसे बहुत बड़ी चूक हो गई है और जादूगर इनफैक्ट वो ट्रिक जो करता है वो ट्रिक उनका खुल चुका है। लोगों को पता चल चुका है कि जादूगर की लिबास में जो बैठा हुआ है वो भी आम इंसान है, उसके बाद कोई वैसी शक्ति नहीं है जिससे वो कुछ भी कर सकता। अगर कुछ कर सकता तो शायद 2 पद एक व्यक्ति के लिए वो तय कर देता, मुख्यमंत्री भी रहते और पार्टी का अध्यक्ष भी बनता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है और अब ऐसा लग रहा है कि अध्यक्ष तो ना कह ही दिए हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी भी उनके हाथ से निकलती दिख रही है। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। वरुण पुरोहित है, कांग्रेस के प्रवक्ता है राजस्थान से। मनराज गुर्जर जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे हैं। उसके बाद एडवोकेट शैलेंद्र धावई हैं, बीजेपी प्रवक्ता, तीनों राजस्थान से हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं वरुण पुरोहित जी से करना चाहूंगा। वरुण जी, पूरा जो मसला था जो 2 दिनों से चल रहा था, जिस तरीके से जो पर्यवेक्षक आए आपकी पार्टी के उससे गहलोत जी की कोई बात नहीं हुई, पैरेलल मीटिंग चली, बगावत हुआ, बगावत के बाद जो चीजें सामने आई है आज माफी के रूप में गहलोत की, क्या आपको लगता है कि माफी मिल जाएगी या आगे राजस्थान में सब कुछ सामान्य हो जाएगा या अध्यक्ष पद के चुनाव या उसके पहले कोई बड़ा बवंडर या कोई बड़ी खबर राजस्थान से आएगी? मुकेश जी, पहले तो मैं बताऊं, माफी मांगने से कोई आदमी छोटा नहीं होता, बड़ा ही हो। बिल्कुल। अशोक गहलोत जी गांधीवादी इस परिपाटी के नेता हैं, कांग्रेस के सिपाही हैं और जो पार्टी आला कमान का जो निर्णय लेता है उसमें सब लोग सहमति जताते हैं, उसको मान। जहां तक आप बात करो पैरेलल मीटिंग करी, देखिए एक्शन का रिएक्शन था, जिस प्रकार से ऑब्जर्वर्स को तुरंत प्रभाव से भेजा गया जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, वो उसी हड़बड़ी से रिएक्शन हो गया विधायकों का। इसको बड़ा एमिकेबली पीसफुली किया जा सकता था, उसको नहीं कर पाए, इसलिए आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। डिस्कशन है, ये एक चीज को दर्शाता है कि लोकतंत्र डेमोक्रेसी है कांग्रेस पार्टी। अब आप जो बात कर रहे हो उनकी बॉडी लैंग्वेज की बात करिए, सोनिया गांधी देखिए सर्वमान्य हमारी अध्यक्ष है, हमारी नेता है, हमारी गार्जियन, जो निर्णय लेंगी वो मानेंगे। तो अशोक गहलोत जी को आहत हुए, तो अलग से विधायकों ने बैठक की, ऑब्जर्वर से मिलने नहीं गए, उससे मैसेज तो गलत गया है। जब ये डिस्कशन हो रहा है तो उस बात के लिए जाके उन्होंने एज अ गार्जियन, राजस्थान के गार्जियन, तो उन्होंने माफी मांग ली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हम सोचे तो आलाकमान जो भी निर्णय लेगा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, विधायकों, जो भी कार्यकर्ता ही होते हैं, सबको सर्वमान्य है। हमारा जो फोर्स है वो 1 साल बाद, 12 महीने बाद, 11 महीने बाद जो चुनाव होंगे राजस्थान के, उसमें वापस कैसे आएंगे उस पर है। उसको देखते हुए आलाकमान क्या निर्णय लेता है, वही कांग्रेस के कार्यकर्ता सारे राजस्थान भर के अंदर उसका स्वागत करेंगे, उसके लिए एकजुट से लगेंगे। मतलब वरुण जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी राजस्थान के बारे में फैसला बाकी है, आलाकमान को लेना है फैसला? मुकेश जी, बिल्कुल बाकी है। कल शाम को पहले तो कौन फॉर्म भरता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष पे तो मामला साफ हो गया कि अशोक गहलोत चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये मामला तो साफ हो गया आज। नहीं, लेकिन अब राजस्थान के बारे में कौन सा फैसला आने वाला है? राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव है, कल कौन फॉर्म भरते हैं उसके बाद उसको देखेंगे। अशोक गहलोत जी तो पहले भी चर्चा चुके, आपने कई बार उनके स्टेटमेंट देखे होंगे। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि चुनाव वो नहीं लड़ रहे हैं अध्यक्ष पद का, और फिर भी आप कह रहे हैं कि अब राजस्थान के बारे में जो फैसला होगा आलाकमान लेंगी, तो आलाकमान का फैसला अभी राजस्थान के बारे में आना बाकी है, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ, नहीं, बिल्कुल आना बाकी है, 2-3 दिन लगते हैं, कोई इमीडिएटली। देखिए, अभी तो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, उनकी सोनिया जी से क्या बात हुई किसी को पता नहीं है, 2 आदमी क्या बात करते हैं, कयास ही लगाए जा सकते हैं, लेकिन जो भी फैसला लेंगे, मतलब ये साफ है कि फैसला होगा। मतलब जो अशोक गहलोत अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनके सर पे तलवार लटक रही है और वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये फैसला आना है। बस यही फैसला आना है। अगर वो मुख्यमंत्री सोनिया जी को लगेगा कि भाई अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री रखना है, सचिन पायलट जी को किस प्रकार से एडजस्ट करना है,
तो वो जो निर्णय करेंगे सब उन दोनों को भी मान्य होगा। तीसरा कोई उनको लगेगा कि तीसरे को मुख्यमंत्री बनाना है, पीसीसी अध्यक्ष बनाना है, क्या पुनर्गठन करना है, तो वो मान्य होगा सबको। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि पुलिसिया पार्टी तो है नहीं, डंडे से आग दिया जैसे होगा। अब जो आला कमान निर्णय करेगा वो सबको मान्य है। चलिए, कम से कम ये तो आप माने कि भाई अशोक गहलोत के माफी मांगने से बात खत्म नहीं हुई है। माफी मांग ली है, लेकिन अभी भी उनके सर पे तलवार लटक रही है और वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे या मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली जाएगी, इस पर आलाकमान फैसला करेगा। आगे हम बात करेंगे। हमारे साथ शैलेंद्र धवई जी है। शैलेंद्र जी, किस तरीके से इस सिचुएशन को देखते हैं? अगर मान लीजिए गार्ड चेंज होता है, अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बदलता है, बीजेपी इसको कैसे देखती है? क्योंकि 1 साल के बाद चुनाव में जाना है। क्या आपको लगता है कि अशोक गहलोत में, अगर आप अशोक गहलोत के नेतृत्व में अगर कांग्रेस होती है और चुनाव में जाते हैं, तो बीजेपी के लिए ज्यादा आसान था गेम, या जो सचिन पायलट है, सचिन पायलट के आने से के बाद गेम आपके लिए आसान होगा या मुश्किल होगी? बताइए जरा जनता को हमारी। मुकेश जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी मुख्यमंत्री बने राजस्थान का, भारतीय जनता पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप देखिए, अगर 4.25 साल का शासनकाल देखेंगे कांग्रेस पार्टी का, तो पूरी तरह से खींचतान, अंदरूनी कलह और एक दूसरे पे लांछन लगाना, जो ओछी टिप्पणियां इन्होंने की है, वो सारा पब्लिक डोमेन में। और एक विधायक मंत्री के खिलाफ कुछ कहता है, मंत्री जो है विधायकों के खिलाफ कुछ कहते हैं, और इस तरह से बयानबाजी पूरे 4.25 साल चलती रही है। और सिर्फ अशोक गहलोत जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, आप देखिए सीएम पद की कितनी लोलुपता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जो कि अपने आप को गांधीवादी नेता कहते थे, आज उनका चेहरा पूरे हिंदुस्तान और राजस्थान की जनता के सामने आ गया है। आप देखिए, कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने कांग्रेस तक को, आलाकमान तक को चुनौती दे दी थी, और किस तरह से उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के जो ऑब्जर्वर्स भेजे गए थे, पर्यवेक्षक, उनकी किस तरह से बेइज्जती की, और जो विधायक दल की बैठक होनी थी और पैरेलल बैठक कर दी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैठक की वो बिल्कुल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के खास सिपे सालार हैं, चाहे वो राठौड़ हो, आप देखिए, या फिर शांति धारीवाल हो, या जोशी, महेश जोशी हो। आप देखिए, तीनों के तीनों व्यक्ति उनके खास सिपे सालार थे, और ऐसा हो नहीं सकता कि उनके शय के बगैर, उनकी नॉलेज के बगैर ऐसी बात हो जाती। उन्होंने सीधे सीधे आलाकमान को चुनौती दी और उनको बताया कि भाई राजस्थान में तो मेरे को ही सीएम रहना है। मैं तो पहले, आपने अगर उनके बयान आप देखते रहे होंगे, तो वो कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के इच्छुक नहीं थे, क्योंकि उनको पता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कांटों का ताज है, वहां मैं प्रॉक्सी रहूंगा, मैं तो एक रिमोट कंट्रोल रहूंगा, सारे निर्णय गांधी परिवार करेंगे, तो वहां जाने से कोई फायदा नहीं है। मैं तो यहां जो मलाई वाली सीट है सीएमशिप की, वो क्यों छोड़ दूं? आप देखिए, और वो बड़ी बड़ी बातें करते थे। अगर आप उनका स्टेटमेंट देखेंगे तो हमेशा गहलोत जी कहते थे कि अगर आलाकमान कहेगा तो मैं वैसा कर लूंगा, और मेरी तो इच्छा ये है कि मैंने 40 साल तक, कांग्रेस ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरी इच्छा नहीं रही कि मैं कुछ भी बदलूं और मैं राहुल गांधी जी के साथ यात्रा करूं। ये उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी। अब आप देखिए, किसी भी तरीके से वो कहते थे मैं सीएम का जो है, बिल्कुल, ये कुर्सी जेब में लेके घूमता हूं। देखिए, ये कुर्सी कहां गया, यही समझ में नहीं आ रहा। आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज देखिए सिर्फ कुर्सी के खातिर आपने पूरी कांग्रेस पार्टी का मजाक बना दिया। हमारे लिए तो भारतीय जनता पार्टी तो पहले भी नहीं थी। आप देखिए, 2018 हो, चाहे 2020 हो, चाहे आज 2022 का प्रकरण हो, आप देखिए जो भी प्रकरण हुए, पॉलिटिकल ड्रामा चला, ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है, खींचतान है, और आपस में इतना सिर फुटबॉल हो रहा है, जिसके लिए सारी जो गलतियां हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी पे डालते हैं। अरे लड़ आप रहे हो, सिंहासन भी कांग्रेसी को मिलेगा, लड़ाई भी कांग्रेसी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी है का। और अगर आप इतने थे तो पहले राहुल गांधी जी को आप कहते हैं कांग्रेस जोड़नी चाहिए, वो राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो की। अरे भाई, भारत टूटा का है, कांग्रेस टूट रही है। आप देखिए, जैसे जैसे राहुल गांधी जी की यात्रा बढ़ रही है, कांग्रेस का विघटन हो रहा है। गोवा में आप देख लीजिए, राजस्थान में आप देख लीजिए क्या हाल होता है। और किस तरह से, अगर उन्होंने ये सारा चैलेंज किया, षड्यंत्र रचा, तभी तो उनको माफी मांगनी पड़ी। आप बताइए, माफी मांगने की क्या जरूरत पड़ी फिर आपको आलाकमान के सामने? अगर आप शुद्ध थे, आपने कहा साहब मेरे नॉलेज में नहीं था, मेरा मंशा नहीं थी, आपने सारा सिर्फ सीएमशिप बचाने के लिए कि मेरी कुर्सी किसी तरह बची रहे, और 4.25 साल में आपने राजस्थान को, जो भारतीय जनता पार्टी ने बीमारू राज्य से निकालकर विकासशील राज्य में खड़ा कर दिया था, आज आपने उस राजस्थान को गड्ढे में गिरा दिया है। आप देखिए, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, महिलाओं बालिकाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, 17 बलात्कार। ठीक है शैलेंद्र जी, लेकिन आपने अच्छा काम किया था शैलेंद्र जी। कोई गवर्नेंस रही नहीं है। चुनावी वादे जो इन्होंने किए थे, वो वादे खोखले निकले।
आज आप देखिए 40 से ज्यादा विधायक विद्रोह करने की स्थिति में वो कहते हैं कि भाई हम चुनाव में कैसे जाएंगे, जनता के सामने कैसे जाएंगे। ठीक है शैलेंद्र जी, लेकिन आज शैलेंद्र जी, मुकेश जी, दुख इस बात का है कि राजस्थान की जनता ठगी सी महसूस हो रही है और दुर्भाग्य है कि राजस्थान की जनता को कांग्रेस का शासन मिला। ठीक है, लेकिन शैलेंद्र जी, अगर आज बीजेपी राजस्थान में विपक्ष में है तो इसके लिए कांग्रेस से ज्यादा वहां की जनता जिम्मेदार है ना। जनता ने चुना है आपको विपक्ष के लिए, जनता ने चुना है सरकार चलाने के लिए, कांग्रेस को चुना था उन्होंने, तो कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस को भी चुना था तो अस्थायी थे, उनके पूरे नहीं आए थे। जोड़ करके राजनीति कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पूरी सिर्फ कुर्सी को बचाने के लिए आप देखिए, और ये 4 साल राजस्थान के विकास बिल्कुल, अब इसका राजस्थान की जनता आज ठगी महसूस कर रही है कि हमारे साथ मतलब ये जो अभी उठापटक कार्य हो ही नहीं रहे, जनता के कार्य नहीं हो रहे। बिल्कुल, ये जो उठापटक कांग्रेस के बीच में हो रहा है, जो चीजें घमासान दिख रहा है, इसका फायदा बीजेपी को होगा, ये आपको भी लग रहा है, सबको लग रहा है, जनता को भी लग रहा है। हमारे साथ मनराज गुर्जर जी हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा एक चीज। मनराज जी है साफ यहाँ पे, एक जो शैलेंद्र जी ने कहा वो भी और जो वरुण जी ने कहा, दोनों की बातों से एक चीज साफ है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर जो है नेता अभी भी इस बात को लेकर के कंफ्यूजन में है कि मुख्यमंत्री का पद बड़ा है या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद बड़ा है। अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना नहीं चाहते क्योंकि वो, आप जैसा कि शैलेंद्र जी कह रहे थे और कुछ हद तक मैं भी इस बात को मानता हूं कि वहां पर वो रिमोट कंट्रोल से रहेंगे, एक डमी अध्यक्ष बने रहेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री जो है वो 10 जनपद के रिमोट कंट्रोल से बाहर है, आउट ऑफ कंट्रोल है? क्या अशोक गहलोत को अगर आज आलाकमान बदलना चाहता है, 10 जनपद चाहता है कि रिमोट हम दबाएं और वहां पर चेहरा बदल जाए, तो क्या ऐसा नहीं होगा? क्या आपको लगता है क्या मैकेनिज्म है, ये कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से बड़ा हो जाता है? देखिए मुकेश जी, राजस्थान की घटना को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो आप देखिए कि पिछली बार जब सचिन पायलट जी राजस्थान में गए थे बाहर, उन्होंने विद्रोह कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, तो यही अशोक गहलोत बाहर आकर बोलते थे नाकारा है, निकम्मा है, ये ऐसा इंसान है, और बार बार उनका विरोध किया। उसके बाद में उनके ही वहां गए हुए लोगों में से वो मंत्री बना लेते हैं। और याद करिए, अब जब इस बार ऑब्जर्वर आते हैं, क्योंकि राजस्थान की जितनी भी रिपोर्ट है वो रिपोर्ट यही कहती है कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट नहीं हो सकती, वो चाहे सचिन पायलट का क्रेज कर लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। और याद करिए कि जब ऑब्जर्वर आते हैं तो ऑब्जर्वर को लेने के लिए कोई नहीं जाता है। ऐसे इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके प्रदेशाध्यक्ष हैं डोटासरा जी और ये सब घूमते रहते हैं, लेकिन उस दिन कोई नहीं गया। दोनों डोटासरा और प्रताप सिंह खाचरियावास तनोट माता के मंदिर में इनके साथ जाते हैं। जैसे ही तनोट माता के मंदिर से जयपुर लैंडिंग करते हैं, दोनों शांति धारीवाल के घर पे जाकर और विद्रोह में शामिल हो जाते हैं। अब आप इसको कैसे नकार सकते हो कि सीएम का ये पक्ष नहीं था? सीएम के जो व्यक्ति जो सीएम के साथ खाते हैं, सीएम के साथ उठते हैं, सीएम के साथ बैठते हैं, उन लोगों ने ये सारा का सारा षड्यंत्र था। लेकिन मनराज जी, ये बात तो साफ हो चुका, हम इस पे चर्चा ना करें तो बेहतर है कि भाई बगावत है, ये अब आलाकमान को जानना है, क्योंकि बगावत अशोक गहलोत भी मान चुके हैं, माफी मांगने के लिए गए थे, तो कहीं ना कहीं उनको भी इस बात का एहसास था कि जो भी हुआ है ऑब्जर्वर के साथ वो गलत हुआ है, चाहे उसके लिए अशोक गहलोत जिम्मेदार हो या नहीं हो। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि देखो, हमारे देश में राष्ट्रीय दलों के अंदर आला कमान सर्वोपरि होता है। चाहे बीजेपी में देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में भी एक लाइन का ऑर्डर जाता है, सर्वसम्मति से विधायक सहमति देते हैं, आला कमान राष्ट्रीय दलों में सर्वोपरि होता है। लेकिन पहली बार एक व्यक्ति जिसको 50 साल तक कांग्रेस पार्टी ने इतने सारे पदों पर समझाया, बैठाया, मुख्यमंत्री मंत्री सब कुछ दिया, उसके बावजूद उसने चेता दिया राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, 10 जनपद को कि भैया ऐसा है, राजस्थान के मामले में सब कुछ नहीं हूँ। आप याद करिए कि जब इतना सब कुछ होने के बाद भी राजस्थान सरकार के वो मंत्री बोल रहे हैं माफी मांग लिया ना अशोक गहलोत ने, हम नहीं मांगेंगे माफी। ये दिखाता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही इनके प्रति नहीं है, न इनकी कोई श्रद्धा है। कांग्रेस पार्टी में मुझे जितना एनालाइज में कर पा रहा हूँ, केवल पद की मोह है, पद की जो लालसा है। एक चीज देखिए, राजनीति में गुर्जर साहब, राजनीति में क्या होता है कि कोई भी बयान जो है बेमतलब नहीं होते, उसके मायने दूर तक निकाले जाते हैं। आज अगर कहीं कांग्रेस का विधायक ये कह रहा है कि अशोक गहलोत माफी मांग ले तो मांग ले, मैं माफी नहीं मांगूंगा और 1 साल के बाद चुनाव में जाना है, क्या मैं इस बात को मानूं कि उस जो विधायक ये कह रहे हैं कि भाई मैं माफी नहीं मांगूंगा आलाकमान से, क्या वो दूसरी पार्टी में जाने के लिए रास्ता खोल चुके हैं या अगले चुनाव में कुछ पाला बदलने का मन बना चुके हैं या बीजेपी के संपर्क में है? शैलेंद्र जी, देखो
दोनों मैं पहले गुर्जर जी से, उसके बाद शैलेंद्र जी के पास आऊंगा। मुकेश जी देखो, ऐसा है जो वही लोग हैं जो बीजेपी से ही कांग्रेस में आए थे, ये मौसम देखते हैं, मौसम वैज्ञानिक बनने का प्रयास करते हैं। प्रताप सिंह काजरियावास अगर 10,000 वोट भी आज के अब की बार के राजस्थान विधानसभा चुनाव में प्राप्त करने, किसी विधानसभा से किसी टीवी चैनल पे आकर बयान नहीं दूंगा, मुकेश जी लिख कर रह देता हूँ, वो ऐसा इंसान है जो अशोक गहलोत के करने पर अनाप शनाप जो बयानबाजी वो कर रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी को भी पार्टी छोड़कर अपना इटली जाकर आराम करना चाहिए। अब बचा नहीं है उनके लिए यहाँ पर कुछ भी, क्योंकि जिस प्रकार का एक विधायक एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिस प्रकार की टिप्पणी कर रहा है, कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि वहां पर राजस्थान के मामले में सर्वोपरि विधायक हो गए हैं, लोकल नेता हो गए हैं, न कि कोई आला कमान। बिल्कुल। शैलेंद्र जी, क्या ये विधायक आपके संपर्क में है? क्योंकि कोई भी विधायक इस तरीके से अपने पार्टी आला कमान के बारे में सीधे तौर पे अगर बोलता है तो निश्चित तौर पे रास्ता या एक ऑप्शन उनके पास होता है तभी बोलता है, वरना राजनीति में इस तरीके की भाषा जो है मुझे नहीं लगता है कि कोई इस्तेमाल करता है जब तक उसका दूसरा दरवाजा उसके पास खुला हुआ ना हो, कोई अपॉर्चुनिटी दूसरी सामने खड़ी ना हो। मुकेश जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, कोई भी विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में नहीं है, ना पहले था ना अब है। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा वाली पार्टी है, व्यक्तिनिष्ठ पार्टी नहीं है। हम, आपने देखा होगा अभी जोधपुर में सम्मेलन हुआ, उसमें माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी आए थे और हमने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी और भारतीय जनता पार्टी 2023 का लक्ष्य लेकर चल रही है और हम हमारे संगठन को जनता के मुद्दों को, जनता के हितों की बात कर रहे हैं और जो भी नीतियां, जो गलत नीतियां कांग्रेस सरकार ने चलाई हैं उनका हम विरोध करते हुए और हम 2023 के चुनाव में जाने की तैयारी शुरू। मतलब ये कह रहे हैं 2023 में जो आप चुनाव लड़ेंगे तो उसमें वर्तमान में अभी जो कांग्रेस के विधायक हैं उनमें से कोई भी आपके पाले में नहीं आएगा, मतलब आप पार्टी में शामिल नहीं करवाएंगे। जो आपका विनिबिलिटी का जो फार्मूला होता है हर एक चुनाव में, वो यहाँ आप लागू नहीं करेंगे। मुकेश जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, अगर कोई हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर राष्ट्रवाद, चलिए मैं समझ गया ये जब आपने ये कहा मैं समझ गया, मतलब वो आपके संपर्क में है और चुनाव के टाइम में ठीक है जी, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेके चलते हैं। हाँ, चाहे वो कांग्रेस का ही क्यों ना हो। बिल्कुल सही बात है। देखिए मैंने इसीलिए कहा शैलेंद्र जी, पक्षपात के, किसी समुदाय के पक्षपात के, उन सबको मिल रहा है, सबको लाभ। बिल्कुल, मैंने शैलेंद्र जी इसीलिए कहा जब विनिबिलिटी का जो फार्मूला आप लोग रहते हैं ना कि भाई जीतने योग्य उम्मीदवार जो है उसको हम टिकट दे रहे हैं, तो उसमें ये फार्मूले में सारे लोग चले आते हैं और इसमें जो है पार्टी एक पार्टी से दूसरे पार्टी में आ जाते हैं आराम से और एक्सेप्ट भी करते हैं। और अभी भी जो कांग्रेस के विधायक हैं बहुत सारे बीजेपी में थे पहले, और अभी जो बीजेपी के विधायक हैं वो पहले कांग्रेस में थे। ये कोई नई बात नहीं है और कोई अचरज इसमें किसी को नहीं होगा। वरुण जी, जो सवाल मैंने गुर्जर जी से पूछा उन्होंने जवाब नहीं दिया, उन्होंने आसपास घूमते रहे। मैं वही सवाल आपसे पूछूंगा कि क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर मुख्यमंत्री का पद इतना बड़ा है कि वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद, जो कि उन्हें कहें जो तस्तरी में परोस के मिल रहा था, वो उसे त्याग देते हैं, वो नहीं मिलते। भाई आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हो रहे हो और आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हो, दोनों में क्या समानता है? क्यों नहीं कोई मुख्यमंत्री जो है वो पार्टी अध्यक्ष के लिए मुख्यमंत्री का पद क्यों नहीं छोड़ सकता? क्या मुख्यमंत्री इतना इंडिपेंडेंट है कांग्रेस में? देखिए मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद दूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी को अपना एंटेंगल कर लिया और उन्होंने क्लियर कर दिया कि सत्ता के लिए वो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, ऐसा आप भी करते हैं सर। मैं तो दोनों के लिए कह रहा हूँ। साधुवाद दे रहा हूँ, आपने सभी पार्टियों के लिए कह दिया। ठीक है जी, सत्ता के लिए सब कुछ भी करते हैं। पार्टी विद डिफरेंस नहीं है कोई भी पार्टी। ठीक है, हाँ बिल्कुल बोलने दीजिए शैलेंद्र जी। आप लोगों में अनुशासन है नहीं, आप लोगों में शैलेंद्र है नहीं, बात करते हो दूसरी पार्टियों की, क्यों बोल रहे हो बीच में? मैं बोल शैलेंद्र जी प्लीज बारी बारी से बोलेंगे। चलिए बोलिए वरुण जी। मैं ये डिफरेंस अपने आप दिखा देते हैं ये लोग टीवी चैनल पे। जी बताइए, कांग्रेस और बीजेपी में क्या? नहीं आप पहले बताइए भाई कि कोई मुख्यमंत्री अध्यक्ष पद का मोह क्यों छोड़ देता है, मुख्यमंत्री बने रहने का मोह क्यों नहीं त्याग पाता? देखिए मुकेश जी, आप 2 महीने के 1.5 महीने के जो वक्तव्य अशोक गहलोत जी के आप नोट करोगे, उनको आप हर वक्तव्य को 1.5-2 महीने के एनालाइज करना। 2 महीने से मुझे लगता है उनको आभास था कि वो अध्यक्ष उनको नहीं लड़ना है। ये एक चर्चा चली कि अध्यक्ष बन सकते हैं सब जगह। मैंने कहा ना, जब तक प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो, आदमी फॉर्म नहीं बन रहे, जब तक आप कैसे देखोगे? कल शाम को पता लगेगा, पता नहीं 2-3 और नहीं बन देंगे। तो चुनावी प्रक्रिया में पता नहीं लगता, क्योंकि इसमें टिकट तो मिलता नहीं है। इसको टिकट की लिस्ट जारी हो गई, ये लड़े।
तो उनको आभास था, इसलिए दो महीने से उनके स्टेटमेंट आ रहे थे कि मैं 40 साल से मुझे बहुत कुछ दिया, मैं बगैर पद के भी रह सकता हूँ, आप नोट करो ये बात। तो मुझे लगता है इतने सीनियर है, वरिष्ठ है, जिंदगी में इतना अनुभव हो जाता है राजनीति में, तो आदमी को आभास हो जाता है। नहीं तो आखिर मैं आपकी बात को मान लूं, मैं अगर आपकी बात को मान लूं, जो वो अध्यक्ष नहीं बने रहना चाहते हैं और मुख्यमंत्री का पद भी छोड़ देना चाहते हैं, में बिना किसी पद के भी रह सकते हैं, तो आखिर अगर आलाकमान आपको आदेश देता है कि नहीं तो आपको अध्यक्ष बनना है, तो फिर आप उसके बावजूद आप बोलते हैं नहीं मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, तो ये नहीं, आलाकमान ने मुकेश जी किसी को आदेश नहीं दिया, क्योंकि सोनिया जी सबसे वरिष्ठ है। देखिए आदर के हिसाब से सब जाते हैं मिलने के लिए, उसमें कोई बुराई बात नहीं है। बीजेपी तो है नहीं, अडवाणी जी से मिलने ही जाना बंद कर दिया लोगों, तो वो मिलने जाते थे, तो उन्होंने आदेश देती तो फिर चुनाव ही क्यों होता, दूसरे फॉर्म ही क्यों भरते, दूसरे फॉर्म ऐसा नहीं है, गलत फहमी की बात है। उन्होंने आदेश दिया और उन्होंने निभाना। अध्यक्ष की कहीं क्लैरिटी नहीं थी, अभी तक भी क्लैरिटी नहीं है। जो फॉर्म भरेगा वोट पड़ेंगे, उस हिसाब से चुनाव होगा। नरसिंह राव जी के टाइम भी हुआ था, और राजस्थान में क्या है, सुखाड़िया जी के जमाने से विधायक दल में चुनाव होते आए हैं, वो संतुष्ट गतिविधि होती रही है। शिवचरण माथुर को बना दिया, हरदेव जोशी को हटा दिया, रामनिवास मिर्जा, हरदेव जोशी वोटिंग हो गई। लेकिन जो अब के जो स्थिति हुई है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि ऑब्जर्वर भी हड़बड़ी में आए। वो सेंट्रल सिस्टम को देखना चाहिए कि आप पीसफुली भेजते या कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो जाता उसके बाद भेजते, तो वो चीजें मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं सेंट्रल सिस्टम में भी कुछ गड़बड़ी है, डिफेक्ट है। मतलब वरुण जी आप ये कह रहे हैं कि ऑब्जर्वर ने जो रिपोर्ट दी है सोनिया गांधी को, वो रिपोर्ट बेसलेस है? नहीं, बेसलेस नहीं है। देखिए उस रिपोर्ट में तो यही, तो उस रिपोर्ट में क्या है, उस रिपोर्ट में तो यही कहा गया है ना कि अशोक गहलोत जो है वो बगावत उन्होंने करवाई है, और अशोक गहलोत जो है वो अध्यक्ष मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, इसीलिए सारा तामझाम किया है, वो पद नहीं छोड़ना चाहते। ऑब्जर्वर आखिर गया क्यों था, पद छोड़ने की बात क्यों आई? क्योंकि उन्हें अध्यक्ष बनाया जाना था। अगर अध्यक्ष बनाए जाने वाली बात नहीं होती तो फिर पद क्यों छोड़ना पड़ता? मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर पद भी छुड़वाना था तो आप पहले आप इतनी जल्दी क्या थी रायशुमारी कराने की या ऑब्जर्वर भेजने की? वो तो सोनिया जी आज कहे चाहे 15 दिन बाद के, कोई भी आदमी मना नहीं भाई, ये आला कमान का आदेश है, जब चाहे तब कर सकती है। इसमें क्या, ये कोई आपके पार्टी का संविधान तो ऐसा है नहीं कि आप 4 दिन पहले नहीं कर सकते, 10 दिन पहले नहीं, ऐसा कोई संविधान में तो लिखा हुआ नहीं है। मैंने वही तो कहा ना, प्रोसेस में जो करी विधायकों में जो असंतोष उत्पन्न हुआ ना, वो प्रोसेस के लिए हुआ। अगर प्रोसेस ढंग से कर लेते, मैं तो खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस बात को, प्रोसेस को ढंग से करते तो ऐसी स्थिति नहीं होती, ये डिस्कशन नहीं होता। अगर उनको जिसको भी बनाना है या जो जिसका भी उनका मन है आगे के चुनाव को देखते हुए, तो ऑब्जर्वर्स को पार्टी प्रेसिडेंट अगर बनाना था अशोक गहलोत जी को, तो नॉमिनेशन भरवा करके उसके बाद ऑब्जर्वर भेज सकते थे, इलेक्शन हो जाता पूरा अध्यक्ष का, उसके बाद भेजते। यही तो चीज डिस्कशन में आ रही है। और जहां तक बगावत की बात है, जी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, मैंने कहा वो ऑब्जर्वर जल्दी में आए थे, उन्होंने भी अलग से मीटिंग कर ली जल्दी में। अब ये सारा पैचअप हो जाएगा 1-2 दिन में, कल कौन कौन अध्यक्ष लग रहे हैं वो फैसला हो जाएगा। और सोनिया जी ने जो रिपोर्ट, मैंने तो पढ़ी नहीं है, अजय माकन जी खड़गे जी ने क्या किए, वो रिपोर्ट उनको पढ़ के उनसे डिस्कशन करके वरिष्ठ नेताओं से लगातार डिस्कशन कर रही है। और सोनिया जी देखिए बड़ी गहराई से काम, पिछले 10 साल 15 साल से कांग्रेस की कमान संभाल रही, और कहीं भी ऐसे बड़ी समझदारी से उन्होंने काम किए। तो वो मुझे लगता है कि वो जो भी निर्णय लेंगी इनके डिस्कशंस और रिपोर्ट के बाद लेंगी। और जो प्राइमा फेसी उनको रिपोर्ट मिली, जो भी उन्होंने पढ़ी, तो उसके हिसाब से उन्होंने 3 जनों को नोटिस भी दे दिया अनुशासन समिति को दे करके। तो वो सारा प्रोसेस डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा। अगर उनको लग रहा है, अशोक गहलोत जी को नहीं लग रहा है, उनको कोई और काम संभालना है, उनकी जगह दूसरे को चुन लेंगे। और उनको लग रहा होगा कि नहीं अशोक गहलोत जी को मुझे अभी और कंटिन्यू नहीं कराना है, तो वो करा लेंगे। चलिए, 2 चीजें हैं कि एक, या तो अशोक गहलोत पे फैसला होना है, या तो कंटिन्यू किया जाएगा, या नहीं तो चेहरा बदला जाएगा। इन केस यदि बदला जाता है तो क्या अशोक गहलोत पार्टी में बने रहेंगे, या एक जो दूसरा पार्टी के पैरेलल जो एक है जो G23 अब G24 हो जाएगा क्या? नहीं, G23 में तो पहले भी वो नहीं थे। नहीं, अब मैं किया था उन्होंने। हाँ, तो अब तभी ऐसी बात भी तो नहीं थी ना। नहीं तो G23 में नहीं थे तो तभी ऐसी बात भी तो नहीं थी, बात तो अभी आई है। तो अगर नाराज होंगे तो क्या G23 का एक ऑप्शन है ना? देखिए मुकेश जी, नाराज होते ना तो वो मिलने जाते, ना वो जाकर के अंदर, उन्होंने जो आदमी अंदर जाके क्या बात करा किसी को पता नहीं, आगे सार्वजनिक रूप से कह रहा है कि मैंने माफी मांग ली, मैं आहत हूँ उस बात से, तो वो आदमी कतई पार्टी कभी भी कतई अभी तो वो नाराज होके नहीं गए थे, अभी तो वो डर से गए थे। उनको लगा कि ये चाल मेरी गड़बड़ा। डरेगा क्यों? जिसको पार्टी बनानी है पार्टी छोड़नी है। नहीं, देखिए डरता 2 आदमी, या तो जब डरता नहीं है तो बगावत कर लेता है, जब बगावत फेल होता है तो डर जाता है, भाई अब तो मुझे फांसी हो जाएगी, अब तो मुझे निकाल दिए।
नहीं, बगावत के बाद क्या होता है? या तो आप जीतते हैं या आप हारते हैं। जब हारते हैं तो आप बगावत करते तो एमएलओ को लेके तोड़ ही लेते सरकार। ऐसा थोड़ी था, बगावत नहीं है। मैंने कहा ना, देखिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। बीजेपी में अलग सिस्टम है, कांग्रेस पार्टी में अलग सिस्टम है। ना आपको उदाहरण दिए पिछले कितने साल के कांग्रेस पार्टी। ठीक है, चलिए, तो आप चूंकि पार्टी में हैं तो आपके बहुत सारी आपकी मतलब मजबूरियां भी होंगी। एक सीमा के बाहर आप बोल नहीं सकते खुल के, लेकिन गुर्जर साहब के पास कोई वैसी मजबूरियां नहीं है। मुझे लगता है वो खुल के बता पाएंगे। गुर्जर साहब, क्या लगता है, गहलोत का फ्यूचर अब कांग्रेस में है, या आपको लगता है कि नहीं, गहलोत की पारी जो है अब खत्म हो गई कांग्रेस में? आज 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, या जो लास्ट है 19 तारीख को नया अध्यक्ष चुना जाएगा, और उसके पहले या उसके बाद जो है अशोक गहलोत का फैसला भी हो जाएगा। तो क्या उसके बाद गहलोत पार्टी में बने रहेंगे, अलग पार्टी बनाएंगे, या संन्यास ले लेंगे? क्योंकि उनके सामने मजबूरी, अपनी पारी नहीं है, अपने बेटे की पारी है, अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य का सवाल उनके सामने है, और इसीलिए ऐसा लगता है कि गहलोत ने ये बगावत की थी। क्या आपको लगता है फ्यूचर क्या है अशोक गहलोत का? बिल्कुल मुकेश जी, देखिए, हम इस बात को तो नहीं नकार सकते कि कांग्रेस पार्टी में उनके युग का अंत होने वाला है। बिल्कुल, अब वो जल्दी ही सत्ता से हटने वाले हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वह कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे। जितना मेरा अनुभव है, वो कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेंगे, और वो कांग्रेस पार्टी को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उनके बेटे को राजनीतिक विरासत कुछ न कुछ ना दिला दे राजस्थान में। अभी जब होगा, मान लो अगर राजस्थान को नया मुख्यमंत्री मिलता है और सेंटर में नया कोई प्रेसिडेंट इनका बनता है, तो उसको कोई भी केंद्रीय भूमिका के अंदर पार्टी ला सकती है। लेकिन अब जो उनके प्रति जो विश्वास 10 जनपद का था, वह विश्वास कभी दोबारा आएगा नहीं, और इतनी आसानी से नहीं आएगा। उसके लिए अब उनको वही जो उनकी 40 साल की तपस्या थी, मुझे तो बड़ा अजीब लगता है मुकेश जी कि एक व्यक्ति 40 साल की तपस्या का नाम ला लेके, एक व्यक्ति बार बार आलाकमान के आशीर्वाद का नाम ले लेके 40 साल तक पदों पे रहा, और अचानक आलाकमान को आंख दिखा देता है। और वो किसने दिखा देता है मुकेश जी? अभी मैं वर्तमान की स्थिति आपको बताता हूँ। आज राजस्थान में आरकेएससी में उन्होंने अपने एक सहयोगी देवाराम, जो उनके सचिव थे, उनको आरकेएससी का सदस्य बनाना चाह रहे हैं। फाइल राजभवन भेज दिए हैं, सारी पुरानी फाइलें ये निपटा रहे हैं। शांति धारीवाल के ऑफिस में आग लग जाती है अचानक ही। आप बता सकते हो, फाइलों में आग लगना छोटी मोटी बात नहीं है। बिल्कुल, ये दिखा रहा है कि किस प्रकार राजस्थान में अब नए मोड़ में आने वाला है। और बिल्कुल गहलोत का वो प्रभाव अब नहीं बचेगा कांग्रेस पार्टी में, जैसा अभी तक वो रखते थे। बिल्कुल अब वो शरण में जाने वाले हैं, और अब आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती उनके समक्ष यही रहे कि वो कैसे अपने बेटे को राजनीतिक प्रतिस्पर्धा दिलाए, कैसे राजनीति में वो उनको रिवाइव करे। बिल्कुल, यानी जो चीजें हो रही है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, इस बात से साफ है कि अशोक गहलोत को भी इस बात का अंदाजा लग चुका है कि अब वो मुख्यमंत्री ज्यादा दिनों तक नहीं है, उनको बदल दिया जाएगा। पायलट बनेंगे कि नहीं? क्या आपको लगता है कि पायलट के लिए अब रास्ता आसान हो गया है, या कांग्रेस के पास कोई और भी ऑप्शन है, कोई और भी चेहरा है? अगर कांग्रेस चाहती है कि पार्टी बची रहे, वहां पे जो गुटबाजी हो रही है, तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा जो है, अभी जो चीजें निकल के आ रही हैं, उसका फायदा उठाते हुए कांग्रेस दोनों में से किसी तीसरे आदमी को बना सकती? क्या ऐसी संभावना भी है कि पार्टी को बचाए रखने के लिए? क्योंकि अगर गहलोत के उलट आप पायलट को बनाते हैं, तो जो विधायक हैं, जो कि अभी गहलोत के पक्ष में सब बगावत जिन्होंने किया है, क्या आपको लगता है कि वो उनको जोड़े रखने के लिए कांग्रेस किसी तीसरे नाम पर भी विचार कर सकती है? नहीं, देखिए मुकेश जी, आज की जो मीटिंग हुई है उसमें सोनिया गांधी ने उसको स्पष्ट कर दिया है अशोक जी को कि आप जाइए, 1 लाइन का प्रस्ताव पास करवाइए, और अब आपकी जिम्मेदारी है कि आलाकमान किसी को भी ये नाम अनाउंस करे, आप अपने विधायकों को डिसिप्लिन में रखेंगे। पार्टी के प्रति आपकी वफादारी यही होगी। उनको बड़े संकट में डाल दिया है, अब उस संकट से वो कैसे निकले, इसीलिए उन्होंने बाहर आकर बयान भी दिया है। और मुझे इतना लगता है, मुझे स्पष्ट लगता है कि आलाकमान को अगर अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करना है तो सचिन पायलट को ही बनाना होगा। अगर सचिन पायलट से दूसरा कोई नाम आता है तो कहीं ना कहीं आलाकमान की वो प्रतिष्ठा नहीं बचेगी। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अशोक गहलोत की ही जीत होगी। अगर कोई दूसरा तीसरा नाम आता है, पायलट के अलावा अगर कोई नाम आता है, तो वो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की ही जीत होगी, क्योंकि उसकी लड़ाई मुख्यमंत्री बने रहने से ज्यादा था कि गहलोत जो है वो बने रहे या ना रहे, लेकिन पायलट मुख्यमंत्री ना बन पाए, इसकी लड़ाई वो लड़ रहे थे। इसलिए निश्चित तौर पे आज जो कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे। आखिरी सवाल मेरा शैलेंद्र जी से। शैलेंद्र जी, क्या ये जो पूरा सिचुएशन है कांग्रेस में, जिस तरीके की उठापटक मची हुई है, क्या आपको लगता है कि 1 साल के बाद चुनाव आने वाला है, बीजेपी के लिए बिल्कुल माहौल जो है पक्ष में होता दिख रहा है?
देखिए मुकेश जी, सबसे दुखद बात यह है कि जो राजस्थान की जनता ने वोट दिए थे और जो अस्थायी सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, जिसको उन्होंने जोड़ तोड़ की राजनीति से स्थायी बनाते रहे और वापस अस्थायी हो गया, और राजस्थान की जनता को आज जो विकास होना चाहिए था, जो काम होने चाहिए थे, जो उनको लाभ मिलने चाहिए थे, वो लाभ नहीं मिल पाए। निश्चित तौर पे आप देखिए, 4.25 साल का अगर आप शासनकाल देखेंगे तो कोई शासन नाम की कोई चीज राजस्थान में नहीं है। भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराधीकरण हो चुका है, दंगाई पनप चुके हैं, माफिया राज है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेरोजगार युवा जो है अगर नौकरी मांगते हैं तो उनको लाठियां मिलती हैं। आप देखिए कृषकों का जो उन्होंने वादा किया था, किसानों का ऋण माफ कर देंगे, वो नहीं है। बिजली की दर सबसे ज्यादा है, और देखिए आप पेट्रोल डीजल के दाम जो है उनका उन्होंने वैट कम नहीं किया है, तो राजस्थान का बहुत बुरा हाल कर दिया है। मैंने आपको बताया ना, भारतीय जनता पार्टी ने विवादित राज्य से निकालकर विकासशील राज्य में लाए थे, जिसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए राजस्थान की गर्त में डाल दिया। सारे विकास के काम ठप हो चुके हैं, और आज राजस्थान की जनता ये चाहती है कि किस तरह से इन जो अंदरूनी लड़ाई चली उससे राजस्थान की जनता का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। राजस्थान की जनता तैयार बैठी है कि जल्दी से 2023 आए और हम कांग्रेस पार्टी को विदा करें। बिल्कुल, जनता तैयार है, जनता इंतजार कर रही है कि 2023 आए, चुनाव में जाए और सरकार को बदल दें। और बीजेपी कह रही कि बीजेपी को जो है, वैसे राजस्थान का राजनीतिक चरित्र यही है कि एक बार कांग्रेस तो दूसरी बार बीजेपी, तो बीजेपी के लिए अभी मैदान खाली है और ऐसा लग रहा है कि विन विन सिचुएशन है, दोनों हाथ में लड्डू है, कांग्रेस पे फूट पड़ी हुई है और बारी भी उनकी आ चुकी है। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए शैलेंद्र जी आपका, मनराज गुर्जर जी आपका और वरुण पुरोहित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन राजस्थान में जो दौर चला हुआ है उठा पटक का, ऐसा लग रहा है कि गहलोत की पारी अब कांग्रेस में भले ही खत्म ना हो, लेकिन राजस्थान में मुख्यमंत्री के तौर पे उनकी पारी अब समाप्ति की ओर है और सचिन पायलट के लिए सेज सजने वाला है। सचिन पायलट जो है बहुत जल्द गहलोत के विधायकों के साथ लैंड करने वाले हैं और मुख्यमंत्री का ताज उनके सर पे सजने वाला है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। Thank you.